नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और मार्केट्स इस वक्त डे लो पर, और इस डे लो की परिभाषा भी कुछ ऐसी है कि ऐसा नहीं कि 180 पॉइंट 150 पॉइंट का लॉस है। अब हम करीब करीब 250 अंक नीचे निफ्टी पर हैं, यानी जो बुधवार को हमने गिरावट देखी उसके शायद थोड़ा सा ज़्यादा ही अगर आप देखें अब हम डिप ले चुके हैं, और निफ्टी करीब 250 अंक नीचे, बैंक निफ्टी अब करीब 1100 अंक नीचे। निफ्टी ITX स्थिर है जो कि करीब 59 अंकों की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है, लेकिन दो ग्रुप्स आई थिंक मैं कह रहा हूं जो सेलिंग के सबसे बड़े आप देख के गए बुधवार को, उन्हीं अगर आप देखें ग्रुप्स में सेलिंग है इस वक्त। पहला है बैंक्स और दूसरा है अदानी ग्रुप के स्टॉक्स। देखिए, एक तो था आज का डिक्सन टेक्नोलॉजीज, ये तो एक अर्निंग का शौक था अर्निंग्स का, तो वो कोलैप्स हुआ 2761 पे डे लो पर। लेकिन उसके बाद अगर आप क्रमबद्ध तरीके से देखें तो इस वक्त अंबुजा सीमेंट लगभग आपकी स्क्रीन पे 394 डे लो पर, और अगर आप परसेंटेज ऑफ लॉस देखें 15%, यानी वेडनेसडे के लॉस से अगर आप देखें अप्रोक्सीमेटली 4% ये लॉस ज्यादा है। अदानी पोर्ट्स इस वक्त आपकी स्क्रीन पे 15%, उसके बाद अदानी एंटरप्राइजेस आपकी स्क्रीन पे 10%, ACC 10%। ये आई थिंक याद रखिएगा, किसी भी चार्ट पे किसी भी डेटा में अगर आप देखें इस प्रकार की चीज़ें संभावित नहीं होती जिससे आप टिप्पणी कर पाएं कि जनाब ये होने वाला है। लेकिन ये किसी की बिलीफ में नहीं था कि शायद सेकंड सब्सिक्वेंट डे इतने लॉसेस फिर होंगे। मार्केट से डे लो, और इसका एक दूसरा इंपैक्ट ये पड़ रहा है कि सरकारी बैंक जो कि सबसे कमजोर थे, निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स लेके आइएगा, आई थिंक वेडनेसडे के फॉल के बाद वो आज एक बार फिर से अपने लॉसेस को एक्सटेंड करते हुए एट 3870 निफ्टी PSU इंडेक्स एट डे लो। लुक एट SBI आपकी स्क्रीन पे इस वक्त ट्रेड कर रहा है 548 पे, दैट मीन्स एग्जैक्टली अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे, यानी लगभग आप समझ लीजिएगा कि 2 सेशन में यहां पे 52 रुपए का प्राइस डैमेज हुआ है। आप कैन बैंक लेके आइए आपकी स्क्रीन पे, इट्स 291, ये भी इस वक्त आपकी स्क्रीन पे लगभग समझ लीजिएगा कि एक सब्सटेंशियल लॉसेस लेकर 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे ट्रेड करता हुआ, और निफ्टी बैंक आपकी स्क्रीन पे 1000 पॉइंट नीचे, कैनरा बैंक लगभग 4.5% नीचे ट्रेड कर रहा है। देखिए, आज बाइंग का कन्विक्शन किसी का नहीं था, क्योंकि वीकली कॉन्ट्रैक्ट पे और मंथली कॉन्ट्रैक्ट पे हर तरफ से कॉल राइटर थे 18,000, 18,100, और सुबह बात यही हुई थी कि जनाब इस गैप अप को चेस करने का मतलब ही नहीं होता, और देखिए गैप अप था भी नहीं। लेकिन बड़ी बात ये थी कि वीकली कॉन्ट्रैक्ट में तो पुट राइटर नाम की चीज़ ही नहीं थी जनाब वेडनेसडे के प्राइस डैमेज के बाद। और सुबह मेरी बात यही हुई थी कि अगर ये फर्स्ट बेस टूटा, जो कि फर्स्ट बेस था हमारा 23 दिसंबर से लेकर अब तक का बेस, तो परेशानी होगी। और उस वक्त मैं जो वर्स्ट केस में सोच रहा था कि डाउन साइड में कुछ मिल सकता है, वो था 681, लेकिन हम उसको भी अगर आप देखें ओवरशूट कर चुके हैं। नाउ वी आर एट 656। जरा डायरेक्टर साहब प्लीज वो वीकली चार्ट्स का, वीकली जो ऑप्शन स्टेट्स हैं उनको लेके आइएगा, जो पिरामिड्स थे जो सुबह मैं आपको दिखा रहा था। पिछली बार जो नहीं हुआ बिटवीन 23 ऑफ दिसंबर टू आई थिंक लगभग 23 मार्च के बीच में, वो आज हो रहा है। आपने डिसाइसिवली 100 डे में तोड़ा, उसके नीचे एक गैप डाउन दिया, और उसके बाद आपने वो 17,777 उसको वॉलेट कर दिया। ये देखिए, ये है वीकली, जहां पे सिर्फ कॉल राइटर था, पुट राइटर बिल्कुल नहीं था। और जरा आप मंथली लेके आइएगा। मंथली पे क्या था? मंथली पे 16,800 पे थोड़े बहुत अगर आप देखें पुट्स खड़े हुए थे, लेकिन उसके बाद 16,600 तक कोई पुट राइटर नहीं है जनाब। यानी 500 का जो बिलीफ था वो बहुत पॉसिबल लग रहा है। 17,500 क्यों? 17,500 पे ही अब मंथली कॉन्ट्रैक्ट में सबसे बड़ी पुट्स खड़ी हैं। और एक और चीज याद रखिएगा, निफ्टी का 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वो आता है करीब 17,535 के रेंज में। सो याद रखिएगा वो जो लेवल 840, 777, 17,877 और 840, इसके नीचे वीकनेस परसिस्ट करेगी। कहां तक? फॉर द फर्स्ट टाइम अगर आप देखें लग रहा है कि हाँ 535 यानी 200 डे तक की वो वीकनेस लगेगी। अगर आपने शॉर्ट किया है तो यू आर इन स्ट्रॉन्ग ग्रिप अपने 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 ट्रेड पर। आपका अगर शॉर्ट ट्रेड है तो आपने आई थिंक इस वक्त करना क्या चाहिए? इस वक्त ऑप्शन राइटर्स कर क्या रहे हैं और उनकी प्लेसमेंट कैसी है आइए देखते हैं। 3 कॉल्स और पुट्स लेके आइएगा। देखिए, बैंक निफ्टी लॉजिकली अब हमारे पास कोई सपोर्ट है तो वो है 41,000 के आसपास। हमारा डाउनसाइड वही स्पॉन्सर कर रहा है जो अब तक हमारे अपसाइड को स्पॉन्सर करता था, वो है निफ्टी बैंक। लेके आइए निफ्टी के स्टैट्स पर। वी आर एट डे लो, और सबसे ज़्यादा डेटा साहब निफ्टी के लेके आइएगा पहले।
निफ्टी की कॉलर पुट, वी आर एट डे लो एट 17,647। ये आपके स्क्रीन पे 6 स्ट्राइक्स हैं। लुक एट कॉल राइटर्स, 17,700 पे करीब करीब 31,17,800 पे, 35,17,900 पे अगर आप देखें, और ये वीकली डेटा है, याद रखिएगा। और पुट्स में अगर कहीं भी थोड़ा सम्मानजनक पुट्स में ओआई खड़ा है तो अब वो 17,500 की ही पुट है, क्योंकि 17,700 तो हम ऑलरेडी वॉलेट कर चुके हैं। तो अगर आपने सुबह शॉर्ट ट्रेड लिया है तो ये प्रॉफिट बुकिंग के लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है, अन्यथा आपको स्टॉप लॉस थोड़ा सा डीप लगाना पड़ेगा, और वो स्टॉप लॉस करीब करीब आएगा आपका वही पॉइंट जो है 17,777, जो कि अब तक का बेस था निफ्टी का, या फिर मोटे तौर पे मान लीजिए 17,750, वही आपका एक लॉजिकल स्टॉप लॉस होगा। और लॉजिकल स्विंग डाउन लो लग रहा है कम से कम 17,535 तक जनाब, इस डेटा को देख के। बैंक निफ्टी लेके आइएगा। बैंक निफ्टी मेरी कल्पना शक्ति जो थी आज की, उससे कहीं लो नीचे खुला, और मैंने सुबह आज यही कहा था कि बेस 1 ऑन बोथ इंडिसेस क्रिटिकल है। याद रखिएगा आज ओपनिंग हमारी किस जोन में हुई थी। आज जो ओपनिंग हुई थी हमारी 100 डेमा के नीचे हुई थी। 100 डेमा हमने आज छुआ है पोस्ट 30 सितंबर, और हम डे लो पे ट्रेड कर रहे हैं। 41,000 पे सुपर कॉल राइटिंग, 41,200 पे खूब कॉल राइटिंग, और 41,300 की स्ट्राइक जो कि हमारा 100 डेमा है, वहां पे करीब करीब 5 लाख कॉल बिकी हैं। तो अब जो कॉल राइटर है वो उठ के आ चुका है 41,000 के जोन पे, उसने स्ट्रॉन्ग ग्रिप ले ली है। और पुट राइटर्स जनाब अगर कहीं पर विजिबल है तो वो है 40,500 की स्ट्राइक, वो ऑलरेडी नजदीक है, बट अब पुट का मेजर कंसंट्रेशन 40,000 पे बढ़ा हुआ है। अगेन यहां पर मैं कहूंगा इस डेटा को देख के अगर आप शॉर्ट थे सुबह सुबह, आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, अन्यथा कम से कम नहीं तो एक बार आप 40,800 40,840 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। आइए देखते हैं सेकंड प्रोस्पेक्टिव क्या कहता है। हमारे साथ शिवांगी शारदा जुड़ चुके हैं। शिवांगी, गिरावट आएगी इस बात का फियर तो था, लेकिन इतनी बड़ी मतलब इस तरीके से बैंकिंग स्टॉक फ्यूचर्स को देखिए, आप अदानी ग्रुप के स्टॉक्स को देखिए, 10% 15% फॉल, ये आई थिंक किसी की भी कल्पना शक्ति से अगर आप देखें थोड़ा सा दूर की बात है। ये आप कैसे अप्रोच कर रही हैं इंडस्ट्रीज को, अपने क्लाइंट्स को, आप लोगों ने राय क्या दी है इस वक्त? जी बिल्कुल। निफ्टी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें 3 दिनों से लगातार सेलिंग प्रेशर दिखा है और रिलेंटलेस सेलिंग देखने को मिल रहा है। अपने एक इमीडिएट सपोर्ट जोन्स को भी तोड़ा है इंडेक्स ने, तो वीकनेस जो है वो अभी भी बरकरार लग रहा है। जो वॉल्यूम्स है वो काफी हाई थे सेलिंग साइड में, तो यहाँ पे हमें जो है और थोड़ा और गिरावट देखने को मिल सकती है। अब लास्ट वीक में है जनवरी मंथ पे, और नेक्स्ट मंथ जो है नेक्स्ट वीक जो है हम काफी एक बड़ा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो यूनियन बजट के आसपास हम देख रहे हैं कि वोलैटिलिटी थोड़ा बना रहेगा। वाइल्ड स्विंग्स जो है वो इंडेक्स में देखने को मिल सकते हैं। अभी 17,500 तक के एक सपोर्ट जो है वो एक एक्ट आउट कर सकता है, और ऊपर रेजिस्टेंस के तौर पे इमीडिएटली 7950 एक्ट करेगा। दूसरी ओर अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो यहाँ पे ज्यादा गिरावट देखने को मिली है इंडेक्स से कंपेयर करें तो, अगर हम, और यहाँ पे आज गैप डाउन ओपनिंग के बाद भी जो है फॉलो अप सेलिंग देखने को मिला है। तो यहाँ पे क्लियरली ज्यादा प्रेशर बना हुआ है, और जो भी बैंकिंग के लिए जो नेगेटिव जो है माहौल, तो उसके लिए जो है ज्यादा प्रेशर यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है पीएसयू और प्राइवेट सेक्टर के लिए। तो यहाँ पे हम और थोड़ी गिरावट करीबन 4250 तक के लेवल्स देखने को मिल जाएंगे, और रेजिस्टेंस के तौर पे इमीडिएटली 4750 और फिर 41,000 लेवल्स जो है वो एक्ट करेंगे। याद रखिएगा आपकी स्क्रीन पे ये व्यू है शिवांगी का। कोई भी काउंटर जो है वो इस वक्त पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है ग्रीन साइड पे, मतलब बैंक निफ्टी में आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, सारे के सारे अगर आप देखें रेड में। हालांकि एचडीएफसी बैंक की इंट्राडे लो से रिकवरी ठीक ठाक है, और इस वक्त करीब करीब 1626 पे ट्रेड कर रहा है। एचडीएफसी बैंक लिखे डायरेक्टर साहब, आज इंट्राडे मॉर्निंग लो था करीब 1590 का, और एक अच्छा 1601 पे एक सेकेंड डिप दिया इसने, और अब करीब करीब 1626 पे आके ट्रेड करता हुआ। इसलिए कह रहा हूँ अगर आपने शॉर्ट किया था सुबह और ट्रेड लिया था तो प्रॉफिट्स को बुक करते चलिएगा, क्योंकि ये गिरावट जो है वो किसी भी कल्पना की शक्ति जो होती है ना, मैंने आदमी की, हाँ यार इतना गिरेगा, इस एवरेज तक गिरेगा, इतना टूट सकता है, इंट्राडे में जो गिरावट थी वो आई थिंक उस कल्पना शक्ति से थोड़ी सी ज़्यादा ही है। अब शिवांगी आते हैं ट्रेड्स पे। ट्रेड सेटअप भी बिगड़ चुका है आपका, स्टॉक फ्यूचर्स लॉन्ग साइड में लोकेट करना बहुत मुश्किल है, फिर भी आपके इस वक्त 3 कन्विक्शन कॉल्स क्या रहेंगे जो कि आप क्लोजिंग तक चेज करना चाहेंगे? जी बिल्कुल।
इस ऐसे बाज़ार में जहाँ पे काफ़ी वोलेटिलिटी हो रखा है, बाज़ार में वीकनेस है ओवरऑल ब्रॉडर अगर सेक्टर वाइज़ अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें ज़रूरी है कि एक जो रेज़िलिएंट स्टॉक्स है, स्ट्रॉन्ग काउंटर जो है उसके साथ हम जाएँ। यहाँ पे मेरा पहला पिक रहेगा टाटा मोटर्स पे। हमने देखा है कि आज वॉल्यूम्स के साथ गैप अप ओपनिंग हुआ था स्टॉक में और ऊपर के लेवल्स में अच्छी तरह से होल्ड कर रहा है स्टॉक। तो यहाँ पे जो है तेज़ी बरकरार रहने की उम्मीद है। हम देख रहे हैं कि पूरे बाजार की वीकनेस के बावजूद ये स्टॉक्स जो है काफी स्ट्रांगली होल्ड कर रहे हैं तो यहाँ पे जो है कन्विक्शन बरकरार है। यहाँ पे खरीदारी की सलाह है 460 तक के एक लक्ष्य बनते हुए दिख जाएंगे और 435 के स्टॉप लॉस के साथ। दूसरा पिक मेरा रहेगा एफएमसीजी स्पेस में आईटीसी की मैं बात कर रही हूँ। यहाँ पे हमने देखा है कि एक जो है गैप अप ओपनिंग के बाद अभी ये स्टॉक काफी अच्छी तरह से होल्ड कर रहा है सिमिलर टू टाटा मोटर्स और वीकली फ्रेम में अगर हम देखें अपने एक रेंज कंसोलिडेशन से स्टॉक निकल रहा है और काफी स्ट्रॉन्ग प्ले आउट हो रहा है। एक ऐसा हैवी वेट स्टॉक है आज जो इंडेक्स में प्ले आउट कर रहा है। यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। कम से कम यहाँ पे 2 से 3% तक का अपसाइड हमें इमीडिएटली देखने को मिल सकता है। तीसरा मेरा पिक रहेगा आईटी स्पेस में पर्सिस्टेंट सिस्टम्स पे। हमने देखा है कि आईटी स्पेस में लगातार 1 महीने से काफी अच्छा बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला है। आईटी के जो रोल ओवर के आंकड़े हैं वो भी काफी पॉजिटिव है जनवरी सीरीज के। हमने कंटिन्यूसली इसमें कम से कम पिछले 5-6 सेशन से हायर टॉप्स हायर बॉटम्स बनते हुए देखा है और वॉल्यूम्स जो है वो काफी शानदार है पिछले एक हफ्ते से बाइंग साइड में। तो ओपन इंटरेस्ट एडिशन जो है जनवरी सीरीज में भी एक सर्ज होते हुए दिखा था और ये फरवरी सीरीज में कंटिन्यू होते हुए दिख रहा है। इसका जो अपसाइड है यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी 4830 तक के एक लक्ष्य बनते हुए दिखेंगे 4560 के स्टॉप लॉस के साथ। जी हाँ, तो ये 3 कॉल्स थे आप देखें शिवांगी जी की। मैं इन कॉल्स पे एक बार फिर से आऊँगा, बातचीत करूँगा, लेकिन एक काम करते हैं थोड़ा सा अर्निंग्स को टच कर देते हैं। यहाँ पे जनाब अर्निंग्स का दिन है, देखिए अर्निंग्स पे कुछ कोलैप्स हो रहे हैं, तो अर्निंग्स पे कुछ स्टॉक्स जो हैं वो अपने करियर की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी पे खड़े हैं। मैं जस्ट आपको एक उदाहरण देता हूँ की इंडस्ट्रीज बाजार 251 पॉइंट नीचे है। मिड कैप्स में अगर आप देखें तो लगभग लॉस है 1.5% का, 2.5% का, 600 पॉइंट नीचे, लगभग 500 पॉइंट नीचे। लुक एट के इंडस्ट्रीज आपकी स्क्रीन पे 1574 और अपने करियर के हाई से हार्डली 75 रुपये नीचे है। और ये कमाल है जनाब अर्निंग्स का। आइए इनके नंबर्स को देखते हैं पहले, क्योंकि हमारे साथ बातचीत करने के लिए कंपनी के CMD श्री अनिल गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुनाफा करीब 27% ज़्यादा बढ़ा, यहाँ पर रेवेन्यूज़ में करीब 14% का इजाफा था और मार्जिन्स में अगर आप देखें इनका हल्का सा सुधार है। अनिल जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है सर। स्ट्रॉन्ग नंबर्स इस क्वार्टर के और मैं देख पा रहा हूँ, लेकिन एक बड़ी बात थी कि यहाँ पे एक अदर इनकम फैक्टर भी था जो कि करीब 14 करोड़ रुपए का था वर्सेस 2 CR। एग्जैक्टली ये अदर इनकम का कंपोनेंट क्या था सर? और दूसरी बात, ये मोटे तौर पे जो बहुत स्ट्रॉन्ग क्वार्टर रहा, क्या यही डिमांड एनवायरनमेंट आपको अगले क्वार्टर के लिए लग रहा है? यही स्ट्रेंथ कायम रहेगी अगले क्वार्टर में भी? थैंक यू वेरी मच ये मुझे इनवाइट करने के लिए। तो सबसे पहले तो मैं आपने नंबर्स दिखाए हैं कि हम इस क्वार्टर में 14% से ग्रो हुए हैं और अगर मैं 9 महीने का पीरियड देखूं अप्रैल से दिसंबर का, तो इसमें हमारा सेल्स ग्रोथ है 26%। इबिटा मार्जिन अगर देखें तो 9 महीने का 10.6% है, बट इस 3 महीने का 11% है। जहां तक अदर इनकम का सवाल है, ये बेसिकली फॉरेक्स एक्सचेंज फ्लक्चुएशन का अर्निंग है जो हमने एफिशिएंटली हैंडल किया है स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि रुपी काफी डिवैल्यू हुआ। उसके बावजूद भी हमने एक्सचेंज में फ्लक्चुएशन में अर्निंग रिपोर्ट किया है, तो उसकी वजह से। लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी हमारा 10.4% है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो जो है, अगर मैं इबिटा में से ये एक्सचेंज फ्लक्चुएशन को निकाल भी दूं तो भी हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट 10.4% है। और मैं समझता हूं कि ये जो हमारा परफॉर्मेंस है या इबिटा है, ये अगले क्वार्टर्स में भी मेंटेन रहेगा। यही आपका सवाल था। जी चलिए, तो अगर आप देखें स्ट्रेंथ जो है वो अगले क्वार्टर्स में आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं सर। ये डिमांड एनवायरनमेंट कैसा है? और दूसरी बात ये है जो B2B ये सेगमेंट कैसा कर रहा है? यहाँ पे अपटिक्स कैसे विजिबल हैं? स्ट्रेंथ कितनी दिखाई दे रही है?
क्या B2B बहुत स्ट्रॉन्ग करके गया आपके लिए इस क्वार्टर में? देखिए, B2B भी काफी स्ट्रॉन्ग रहा है इस क्वार्टर के अंदर, और डिमांड ट्रैक्शन काफी अच्छा है। जो इंस्टीट्यूशनल डिमांड है EPC कॉन्ट्रैक्टर से, यूटिलिटी से या डायरेक्ट कस्टमर से काफी स्ट्रॉन्ग है, और यही पोजीशन जो डीलर नेटवर्क की जो डिमांड है वो भी डिमांड पाइपलाइन इज गुड। जो B2B सेल है इस क्वार्टर में वो ओवरऑल 25% के करीब ग्रो हुआ है, और जो डीलर नेटवर्क के थ्रू जो सेल आया है वो रफली 26% के थ्रू ग्रो के अप्रोक्सीमेटली ग्रो हुआ है। थोड़ा डी ग्रोथ आया है एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल में, कुछ ऑर्डर्स एग्जीक्यूट नहीं हो पाए बिकॉज ऑफ ROW इश्यूज, या कुछ एक्सपोर्ट के अंदर हमारा रिपोर्टिंग लो था सेल्स, बट वो अगले क्वार्टर, इस क्वार्टर में वो मेकअप हो जाएगा। तो जो प्रोजेक्शन था एक्सपोर्ट का 700-750 करोड़ का, वो हम अचीव कर लेंगे। ओके सर, मैं आखिरी प्रश्न पूछूंगा आपसे यहाँ पे। मार्जिन्स, मतलब पहला प्रश्न मेरा यहाँ पर है, क्योंकि मेटल्स का प्राइसेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो क्या उसके चलते आपको इन मार्जिन्स को भी मेंटेन करने के लिए कुछ प्राइस हाइक लेना पड़ेगा, या फिर आपको लगता है कि प्राइस हाइक ना लेके थोड़े से आप मार्जिन्स को सरेंडर करेंगे अगले आने वाले कुछ क्वार्टर्स में? क्या मेटल्स के बहुत स्ट्रॉन्ग प्राइसेस आपके मार्जिन्स पे अगले आने वाले कुछ क्वार्टर्स पे प्रेशर डाल सकते हैं? कि पहले भी मेटल्स के जो प्राइस जब इंक्रीज होते थे तब भी हमारे मार्जिन्स पे कोई असर नहीं पड़ा था, क्योंकि हम कंटिन्यूअसली जो B2B सेल के अंदर तो हम डे टू डे बेसिस के ऊपर जो मेटल के प्राइसेस को एडजस्ट करते हैं सेलिंग प्राइस में, और जो डीलर नेटवर्क की जो हमारी लिस्ट प्राइसेस हैं उनमें हर 15वें दिन हम मेटल प्राइसेस को एडजस्ट करते हैं। जितना भी हमारा ऑर्डर बुक रहता है उसके अगेंस्ट अपने मेटल्स को हम जो है फ्रीज करके रखते हैं, और मेटल्स को पूरा बुक करके रखते हैं, या तो अपनी फैक्ट्रियों में या अपने सप्लायर्स के पास। तो हमें पहले भी हमने मेटल की इंक्रीज की वजह से कोई नुकसान नहीं। ओके सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपसे शायद थोड़ी सी बातचीत विस्तार से होती, लेकिन आज बाजार का माहौल जो है वो ठीक नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस बातचीत के लिए, और एक बार फिर से आपको शुभकामनाएं बेहद शानदार नतीजों के लिए। अगले क्वार्टर्स में आपसे फिर बातचीत होगी नतीजों पर। ये थे हमारे साथ इस वक्त के इंडस्ट्रीज के CMD श्री अनिल गुप्ता। अभी हमने 3 कॉल्स की बात करी, शिवांगी की ट्रेड्स जो थे वो हमने बात की, और वो ट्रेड्स में फिर एक बार बात करूंगा, उस पर एक थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। मार्केट्स एट डे लो 17,628 एट डे लो, और बैंक निफ्टी जनाब अब इस वक्त 40,510 पे दिन के सबसे लोवेस्ट क्लस्टर पे आके ट्रेड कर रहा है। और एक बार जरा आप SBI दिखाइएगा, SBI का एक कोलैप्स जो है वो रुकने का नाम लेता है। आपकी स्क्रीन पे SBI 545, यानी अगर आप इस वक्त देखें तो ये अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से भी लगभग अब 4 रुपये नीचे आके ट्रेड कर रहा है। गजब की सेलिंग है SBI में इस वक्त है। एक ब्रेक लेके तुरंत हाजिर होते हैं। फ्रेश लो, निफ्टी का फ्रेश लो 17,608, यानी वो जो वर्स्ट केस में हम 17,535 की बात कर रहे थे वो भी स्क्रीन पर आप देखें बहुत दूर नहीं है। अब शिवांगी, आपका ऑप्शन ट्रेड, आपका सस्ता ऑप्शन? जी बिल्कुल, सस्ते ऑप्शन के लिए आज जो हमने चुना है वो है FMCG स्पेस में ITC। हम देख रहे हैं कि इस सेक्टर में करीबन बजट के आसपास एक मोमेंटम बना हुआ रहता है, और इसमें ही प्ले आउट करने की एक सलाह रहेगी। और हम देख रहे हैं कि डेली फ्रेम में ये स्टॉक कंटिन्यूसली हायर टॉप्स हायर बॉटम्स बना रहा है पिछले 1 हफ्ते से। तो वॉल्यूम्स के साथ जब इसमें प्राइस सर्ज हो रही है, एक बाइंग इंटरेस्ट बरकरार है, और पूरे बाजार के वीकनेस के बावजूद ये स्टॉक रेजिलेंट है। तो यहाँ पे 345 का जो एक कॉल ऑप्शन है उसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। कम से कम 9 रुपए के आसपास इसको खरीदे 15 के टारगेट के लिए, और 6 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। ओके शिवांगी जी, अगर आप देखें ITC का 345 का कॉल @10.20 आपको बाय करना है फिलहाल। चलिए, अब इस वक्त ऑप्शन ट्रेड्स हो गए, और साथ ही साथ आज के ट्रेड्स हो गए। इंडेक्स रिव्यू हो गया, मार्केट से डे लो 17,612। हालांकि ये बातचीत जो है वो टेक्निकल्स और डेरिवेटिव्स के दायरे से बाहर है, जिसे कहते हैं इनडिस्क्रिमिनेट सेलिंग, अंधाधुंध सेलिंग। फिर भी नजर रखिएगा 17,535, 17,550, 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और इस सीरीज का, नई नवेली सीरीज का, फरवरी का जिसका पहला दिन है आज, उसका पहला ऑप्शन बेस पोस्ट दिस गैप डाउन वो था 17,500। आपसे अगली मुलाकात होगी आज क्लोजिंग में कमाई का अड्डा में हर्षद और अनुज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।